कभी कभी जिंदगी में दीवारें सिर्फ ईंट और गारे से नहीं बनी होती। कभी कभी दीवारें दिलों के बीच भी खड़ी हो जाती हैं। ये कहानी है दो घरों और एक दीवार की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आरजे दिव्या के साथ। एक छोटे से कस्बे की तंग गली में दो घर बिल्कुल आमने सामने बने थे। बीच में थी बस एक पतली सी दीवार। दीवार की एक तरफ रहते थे शर्मा जी और उनका परिवार, शांत स्वभाव, मेहनती और पड़ोसियों से बेहद अपनापन रखने वाले इंसान। दूसरी ओर रहते थे खान साहब, नमाजी, सादगी पसंद और बड़े दिल के मालिक। दोनों परिवार ऐसे घुल मिल कर रहते जैसे दीवार कोई मायने ही नहीं रखती हो। दिवाली पर शर्मा जी की पत्नी अपने हाथों से बने लड्डू बेचती और ईद पर खान साहब की पत्नी सेवइयां और बिरयानी। बच्चे दीवार पर चढ़कर खेलते, कभी पतंग उड़ाते, कभी क्रिकेट खेलते। कभी शर्मा जी का बेटा अजय चिल्लाता, अम्मी एक गिलास पानी देना, तो खान साहब की पत्नी हंसकर गिलास बढ़ा देती। त्योहारों पर गली रंग बिरंगी हो उठती। होली के दिन खान साहब खुद रंग लेकर शर्मा जी के आंगन में पहुंच जाते और कहते, आज तो हम भी गुलाल लगाएंगे शर्मा जी पर। और दोनों परिवार ठहाके लगाकर हंसते। मोहल्ले में लोग अक्सर कहते, दो घर जरूर हैं मगर परिवार एक ही है। लेकिन वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक बार अजय और खान साहब का बेटा रिजवान, दोनों में क्रिकेट को लेकर झगड़ा हो गया। तू चीटिंग करता है, नहीं तू आउट हुआ है। बात इतनी बढ़ी कि दोनों रोते हुए अपने अपने घर चले गए। शुरुआत में माँ बाप ने बच्चों को समझाया, हंसी मजाक में टाल दिया, लेकिन ये पहला मौका था जब बच्चों के मासूमियत ने झगड़े का बीज बोया गया। कुछ दिन बाद पानी की टंकी से पानी बहकर दूसरी तरफ चला गया तो शिकायत उठी, आपकी लापरवाही से हमारा आंगन गीला हो जाता है। कपड़े सुखाते वक्त कपड़ा हवा उड़कर पड़ोसी के आंगन में गिर गया। ताने कसने लगे, जरा संभाल कर रखा कीजिए। ये छोटी छोटी बातें अब रिश्तों की नींव हिलाने लगी। फिर एक दिन गाड़ी पार्किंग को लेकर बड़ा विवाद हो गया। गली इतनी संकरी थी कि गाड़ी निकालना हमेशा मुश्किल होता। शर्मा जी बोले, आप अपनी गाड़ी जरा साइड में लगाइए, हमारी गाड़ी निकल ही नहीं पा रही। खान साहब को बुरा लग गया, हर बार हमारी गाड़ी कोई पहले क्यों हटाए जाए, ये गली सबकी है। धीरे धीरे आवाजें ऊंची हो गई, पड़ोसी इकट्ठा हो गए। पहली बार गली ने देखा कि दो घर जो अब तक प्यार की मिसाल थे, एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। मामला पंचायत तक पहुंचा। पंचायत ने समझौता तो करवा दिया, लेकिन दिलों की दीवारें उठ चुकी थी। अब त्योहारों पर दरवाजे बंद रहने लगे। पहले जो बच्चे दीवार पर खेलते थे एक दूसरे को घूर कर निकल जाते। औरतें खिड़की से झांकती भी नहीं थी। मोहल्ले वाले कहते, अब ये दोनों घर कभी साथ नहीं होंगे। वक्त गुजरता गया। एक रात शर्मा जी अचानक बीमार पड़ गए। दिल का दौरा पड़ा था। बेटे बेटियां दूर शहर में थे, फोन पर हालचाल ले रहे थे, लेकिन पास में कोई मदद करने वाला नहीं था। आधी रात का समय, सन्नाटा पसरा हुआ था। खान साहब खिड़की से देख रहे थे। दिल ने कहा, रिश्ते चाहे बिगड़ चुके हों, लेकिन इंसानियत आजमाई जा रही है। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाए, दवा खरीदी, खाना बनवा कर भेजा और पूरी रात शर्मा जी के पास बैठे रहे। सुबह शर्मा जी की आंखों में आंसू थे। कांपती आवाज में बोले, भाईजान, हमने इस दीवार को अपने दिलों में बना लिया था, मगर आपने साबित कर दिया कि दिल की दीवार कभी इंसानियत से बड़ी नहीं हो सकती। खान साहब मुस्कुराए और बोले,
दीवारें घरों को तो बांट सकती है, लेकिन दिलों को नहीं। अगर मोहब्बत जिंदा हो तो कोई दीवार जुदा नहीं कर सकती। उस दिन के बाद दोनों घरों के दरवाजे फिर से खुल गए, त्योहार फिर से मनाए जाने लगे, बच्चे फिर से उसी दीवार पर खेलने लगे। फर्क बस इतना था कि अब वो दीवार घरों की हद तक थी, दिलों में नहीं। दो घर एक दीवार, ये कहानी सिर्फ एक मोहल्ले की नहीं है, ये जिंदगी की हकीकत है। हम अक्सर ईंट और गारे को दोष देते हैं, मगर असली दूरियां दिलों में पैदा होती है। याद रखिए, अगर इंसानियत जिंदा है तो कोई भी दीवार हमें जुदा नहीं कर सकती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।